हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक या ब्लॉक रिडक्शन रूल के बारे में आप लोगों को बताए थे, जिसमें कि हम लोगों ने 7 रूल को पढ़ा था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि डायरेक्टली रूल लिखने के लिए आपको दे देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रूल जो बताए थे वो आप लोग समझ गए होंगे और उसको आप आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम वही रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इस वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, क्योंकि इसमें हम 4-5 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग जरूर सीखिएगा। यहीं पर एक हमारा क्वेट है कि कब तक रटोगे, आओ अब समझते हैं। कि अगर रटोगे तो मुश्किल से 3-4 दिन तक आपको दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आपका दिमाग में आजीवन बना हुआ रहेगा। आपको हमेशा ये सब कॉन्सेप्ट जो है आगे भी आपके एग्जाम में काम देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज के लिए हमारा पहला रूल था सबसे पहला। तो सीरीज के केस में हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो है वो आर एस है और यहाँ पर सी एस है। तो सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला था कि जितने भी ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होंगे उसका इक्विवेलेंट ब्लॉक एक बनाएंगे और सारे ब्लॉक के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम हम करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों ब्लॉक का एक इक्विवेलेंट ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसका वैल्यू हमारा होगा G1s, इंटू में G2s और इंटू में G3s। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आउटपुट CS और ये हो गया RS। तो इसका जो वैल्यू होगा CS अपॉन में RS, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा G1s इंटू में G2s और इंटू में G3s। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन था, यही हो गया हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक ब्लॉक है, एक हमारा फीडबैक ब्लॉक है, एक सिस्टम ब्लॉक है, एक हमारा फीडबैक ब्लॉक है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि CS अपॉन में RS का हम फॉर्मूला पढ़े थे कि GS क्लोज लूप सिस्टम के केस में GS अपॉन में 1। यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर क्या माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस, उसका जस्ट अपोजिट साइन, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और फिर से GS ऊपर का है जो सिस्टम का जो वैल्यू GS इंटू में HS। तो यह जो हमारा है वह इसका आंसर हो गया। CS अपॉन में RS इक्वल टू GS 1 प्लस GS HS। यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो यह हमारा जो था इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा बेहतर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट आपका आएगा। तो देखिए, जब आपको बहुत सारा ब्लॉक दिखे और बहुत थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेट दिखे तो सबसे पहला काम आप यह करिए, वहाँ पर एक क्लोज लूप खोजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमको यहाँ पर एक क्लोज लूप मिल गया होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यह क्या है, क्लोज लूप है। यहाँ पर GS भी है, HS भी है और यहाँ पर समिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करके छोटा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे फिगर दिया हुआ है, पहले उसे हम बना लेते हैं। एक ब्लॉक है यहाँ पर और इसके इक्विवेलेंट एक, इस जो क्लोज लूप है इसके इक्विवेलेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लॉक को बना लेंगे और उसके वैल्यू को हम लोग पुट अप करेंगे। तो अब देखिए रिड्यूस करने के बाद हमारा ब्लॉक जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा G1s और इसका एक इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पर लिखाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू होता है यहाँ पर G2s होगा GS अपॉन में 1, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, उसके बाद फिर ऊपर का वैल्यू जो है वही लिखेंगे। तो G2s अपॉन में G2s इंटू में HS। तो यह जो हमारा हो गया वह हो गया इस ब्लॉक का वैल्यू। इस पूरे ब्लॉक के रिड्यूस करने के बाद हमारा जो ब्लॉक का वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा। तो वही वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना होगा, G2s अपॉन में 1 प्लस G2s इंटू में HS। तो यह जो हमारा आ गया इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है स्टेप 3 में, कि अब आपको फिर दिख रहा होगा कि एक क्लोज लूप बन रहा है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है आपस में वो सीरीज में है। तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट हम बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर यह जो है RS है, छोड़िएगा नहीं सब बात को, सबको आप लोग लिख लीजिएगा RS CS। तो यहाँ पर देखिए पहले इनपुट में RS आया जो कि प्लस साइन के साथ है, यहाँ पर ये माइनस है। और यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे। तो ये देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा G1s G2s अपॉन में 1 प्लस G2s इंटू में
G2S इंटू में HS, तो यह जो होगा इस ब्लॉक का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आपका बनेगा CS और RS। तो अब देखिए यहाँ पर आप फिर देख रहे होंगे कि एक क्लोज लूप बन रहा है जिसमें कि एक यूनिटी फीडबैक है। इसमें अगर कहीं पर फीडबैक का ब्लॉक नहीं लगा हुआ तो समझना चाहिए कि यहाँ पर एक यूनिटी फीडबैक है जिसका कि वैल्यू 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका फाइनल जो आंसर आएगा CS अपॉन में RS, तो इसका वैल्यू जो हमारा होगा वो होगा क्या, तो यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू होगा वो होगा G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस G2S और इंटू में HS। ये तो हो गया GS का वैल्यू टोटल। ये टोटल यहाँ पर क्या आएगा इस सर्किट के केस में, यहाँ पर ये टोटल GS का वैल्यू हो गया। अब GS का वैल्यू अपॉन में 1 और यहाँ पर देखिए वापस से माइनस है तो यहाँ पर हम फिर से प्लस करेंगे तो 1 प्लस और फिर से यहाँ पर GS, तो GS का वैल्यू क्या है G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस, देखिए ये जो CS अपॉन में RS का कैलकुलेशन है इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए CS अपॉन में RS, CS अपॉन में RS का वैल्यू जो हमारा था वो क्या आ रहा था GS, तो GS का वैल्यू पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो GS का हमारा वैल्यू जो है वो G1S इंटू G2S अपॉन में 1 प्लस G2S है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं G1S क्या है हमारा G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस में G2 इंटू में HS है, तो वही लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस में G2 इंटू में HS। तो यह जो वैल्यू आया वो किसका आया GS का, और उसके बाद होता है GS अपॉन में 1 और अगर माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस और उसके बाद फिर GS इंटू में HS। तो पहले यहाँ पर लगाते हैं प्लस, उसके बाद GS को लिखते हैं, तो GS का वैल्यू क्या है G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस G2S इंटू में HS। और उसके बाद क्या था कि इसमें जो फीडबैक था वो हमारा यूनिटी फीडबैक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फीडबैक में क्या है, सबसे लास्ट का जो फीडबैक है इसमें कोई HS लगा हुआ ही नहीं है। जब कुछ नहीं लगा हुआ हो तो उस केस में इसको हम यूनिटी फीडबैक मानते हैं और यहाँ इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पर HS को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ नीचे लाकर सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपस में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस में G2 इंटू में HS प्लस में फिर ये आ जाएगा टर्म, ये टर्म आएगा, ये होगा G1S और इंटू में G2S अपॉन में फिर ये नीचे का जो टर्म है वो पूरा आ जाएगा 1 प्लस में G2 इंटू में HS और इसके ऊपर वाला जो ये टर्म था वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस G2 इंटू में HS। तो ये G2 1 प्लस G2HS 1 प्लस G2HS ये तो आपस में कट गया, तब हमारा यहाँ पर बचेगा G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस में G2 अपॉन G2HS इंटू G1S, यहाँ पर प्लस में है G1S इंटू में G2S। तो यह जो हमारा हुआ वो फाइनल उस पूरे ब्लॉक के रिड्यूस करने के बाद यह बनेगा। तो अब जो हमारा फाइनल सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा कि RS यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे बनाएंगे और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस G2HS प्लस में G1S इंटू में G2S और यहाँ से CS। तो यह जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर हम लिखेंगे CS अपॉन में RS इज इक्वल टू G1S इंटू में G2S अपॉन में 1 प्लस G2HS और प्लस में G1S इंटू में G2S। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। अब इसी से थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम करना पड़ेगा कि टेकअप पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा जो है वो यह जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से बने। तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि अगर ब्लॉक बहुत सारा दिखे तो सबसे पहले हमको एक क्लोज लूप खोजना है। तो क्लोज लूप के लिए अगर हम आपको अगर यह दिख रहा होगा कि यह हमारा एक क्लोज लूप है, यहाँ पर यह देखिए आपको एक क्लोज लूप दिख रहा है, तब उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टेकअप पॉइंट अगर नहीं रहता तब तो ये क्लोज लूप बन जाता, लेकिन ये टेकअप पॉइंट जो है वो हमको दिक्कत कर रहा है। तो इस टेकअप पॉइंट को हम क्या करेंगे कि इस टेकअप पॉइंट को एक ब्लॉक के अगर पीछे कर देंगे तब कोई दिक्कत होगा। देखिए आपको फिगर बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये हो गया, एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा ब्लॉक यहाँ है, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक फिर एक और यहाँ है, फिर यहाँ पर CS है, फिर यहाँ से एक
फीडबैक जुड़ा हुआ है H1s, जिसको कि देखिए यहाँ से उठाकर हम यहाँ कर रहे हैं, इस ब्लॉक के बाद कर रहे हैं, तो इसको ब्लॉक के बाद कर देते हैं। और एक यहाँ पर और ब्लॉक जुड़ा हुआ है H2s, तो उसको हम यहाँ से इससे देखिए कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह ब्लॉक का वैल्यू जो है वो है ये ला वैल्यू H2s, तो यहाँ पर हम इसको H2s रख देते हैं। और यहाँ पर जो था वो G1s है, और यह प्लस है माइनस है, और यहाँ पर G2s है, G2 यहाँ पर है, और यहाँ पर ये G3s है। तो अब देखिए जब इसको हम पीछे की ओर शिफ्ट किए हैं तो आपको हम बताए थे कि जब भी टेकअप पॉइंट के ब्लॉक के पीछे ले जाते हैं तब उस कंडीशन में इसमें एक 1/g जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से डिवाइड करते हैं, माने 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर G3 है तो G3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले H1s था, अब H1s में जब 1/G3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए H1s इंटू में 1/G/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या H1s इंटू में G3s हो जाएगा। तो वही इस ब्लॉक को हटाकर यहाँ पर जो है वो हम वही वैल्यू का एक ब्लॉक को बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए उस वैल्यू का एक ब्लॉक बनाएंगे जिसका वैल्यू होगा क्या, तो वो होगा H1s अपॉन में G3s। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यह जो है G2s और G3s, पहले तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब इन दोनों के बीच का एक इक्विवेलेंट सर्किट फिर बनेगा। तो उस सर्किट का वैल्यू यहाँ पर देखिए हम छोड़ देते हैं, बार बार आप लिख दीजिएगा, ये RS है, यहाँ पर ये प्लस साइन है, यहाँ पर ये माइनस साइन है, हाँ और बाकी सब लिखा है। देखिए अब इसका बनाएंगे तो फिर से हम एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक ब्लॉक और यहाँ पर ये समिंग पॉइंट, और ये दोनों के लिए एक G2s और G3s के लिए एक ब्लॉक बनाएंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो डायरेक्टली हो जाएगा G2s इंटू में G3s। तो अब देखिए G3s हो गया, अब यहाँ से फिर ये जो हो गया वो CS हो गया। अब इसके साथ एक फीडबैक जुटा हुआ है जिसका कि वैल्यू है H2s, तो यहाँ पर लिख देंगे H2s, और ये जुटा हुआ है, और साथ ही साथ एक और फीडबैक हमारा है क्योंकि वैल्यू जिसका आया है क्या H1s अपॉन में G3s। ये अभी जो है इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आप देखिए इस फिगर में यहाँ पर छूट गया एक, ये है G1s। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे जो साइन है उन्हें छूटना चाहिए, प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक छोटा सा क्लोज लूप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है एक क्लोज लूप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक क्लोज लूप आपको दिख रहा है। तो इस क्लोज लूप को हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा था वो क्या था यहाँ तक, अब यहाँ पर आपको एक क्लोज लूप ये दिख रहा होगा G2s इंटू में G3s और अपॉन में H2s, यहाँ पर H2s है H2s। तो अब देखिए ये इसी को पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक था समिंग पॉइंट, यहाँ से आया था RS, उसके बाद देखते हैं और क्या था, उसके बाद हमारा है G1s और उसके बाद फिर एक समिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका वैल्यू की है G1s, इसका वैल्यू हमारा जो है वो है G1s। उसके बाद फिर एक समिंग पॉइंट था, यहाँ से फिर एक कनेक्टेड एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक का वैल्यू क्या है, तो उस ब्लॉक का वैल्यू है G2s इंटू में G3s, उस ब्लॉक का वैल्यू है G2s अपॉन में G2s इंटू में G3s। और यहाँ से एक फीडबैक यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड होगा जो कि होगा H2s का एक फीडबैक, और यह आपस में से कनेक्टेड होगा। फिर यहाँ पर आप कॉपी कलम लेकर बैठे इसको बनाने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना आया था मेरा, इसका वैल्यू आया था H1s और अपॉन में G3s। तो इसका वैल्यू हमारा जो आया था वो आया था H1s अपॉन में G3s, और यहाँ पर ये प्लस था और ये माइनस था, यहाँ पर ये प्लस था और ये माइनस था। और यहाँ पर ये CS है। अब आप देखिए कि यहाँ पर यह जो है एक क्लोज लूप आपको दिखेगा,
यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोज लूप दिख रहा है। यही अब इस क्लोज लूप जो दिख रहा है आपको, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अब इसका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर आपको हम इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखा देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसका होता है फॉर्मूला क्या, GS अपॉन में 1 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो 1 प्लस GS/HS। तो यहाँ पर G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस में माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस, और फिर लिखेंगे G2S इंटू में G3S मतलब GS और इंटू में HS। HS का वैल्यू क्या है हमारा H2S, तो यहाँ पर हम H2S लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया, तब इसका एक हम ब्लॉक के थ्रू इसको हम दिखा देंगे पूरे सर्किट को। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक हो गया, और इन पूरे सर्किट के लिए ये जो पूरा सर्किट हमारा बना है इसका एक इक्विवेलेंट ब्लॉक हम यहाँ पर दिखा देंगे, जिसका की वैल्यू हमारा होगा G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस में G2S G3S और यहाँ पर G3S है, यहाँ पर H2S, और यह जो हमारा होगा वो होगा CS, और यहाँ पर जो है वो G1S, ये जो है वो RS। यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से एक फीडबैक जाएगा जो कि हमारा था क्या, जो कि हमारा था H1S अपॉन में G3S। तो जो कि हमारा है क्या H1S अपॉन में G3S, और यहाँ से ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आप फिर देख रहे होंगे कि G1S और ये दोनों ब्लॉक जो है आपस में वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा G1S का। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा, अब जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का, पहले ऐसे समिंग पॉइंट आएगा और इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा G1S G2S और G3S, तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस में G2S इंटू में G3S इंटू में H2S। जो बोल रहे हैं हम, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको राइटिंग पता ना चले। तो यहाँ पर ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो G1S इंटू में G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस G2S G3S और H2S है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ एक फीडबैक जुड़ा हुआ होगा, जो कि जिसका की वैल्यू हमारा कितना था, तो ये था H1S अपॉन में G3S। यहाँ पर ये देखिए माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। अब इसका अब हम लोग देखेंगे फाइनल ब्लॉक डायग्राम। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आप फिर ये देख रहे होंगे कि क्लोज लूप बन रहा है। तो क्लोज लूप का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादा ब्लॉक रिड्यूस करिएगा तो आपको जनरली आपको किसी भी तरीके से क्लोज लूप में आना है। क्लोज लूप में आइएगा तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट क्लोज लूप है, यहाँ पर देखिए लास्ट क्लोज लूप है। तो इसका वैल्यू जो हमारा होगा वो होगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर एक डायरेक्ट एक ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ से ये होगा RS और ये होगा CS, और इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले होगा GS लिखेंगे, तो GS के वैल्यू है G1S G2S और G3S अपॉन में 1 प्लस में G2S इंटू में G3S इंटू में H2S, और उसके बाद ये तो हो गया हमारा GS का वैल्यू, अपॉन में फिर करेंगे 1, यहाँ पर क्या है माइनस है फीडबैक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, फिर GS का वैल्यू इतना रखेंगे G1S इंटू में G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस में G2S इंटू में G3S और इंटू में H2S, और उसके साथ फिर ये जो फीडबैक है HS उसको पुट करेंगे, तो H1S अपॉन में G3S। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये कैलकुलेशन नहीं होता है तो आप हमको बोलिएगा, तो हम एक पेपर पर बनाकर आपको हम दे देंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो अगर आप चाहें तो हम बता देते हैं कि इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा, यहाँ पर देखिए आंसर हम लिख रहे हैं आंसर, तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा कि G1S इंटू में G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस में G2S इंटू में G3S इंटू में H2S प्लस में G1 G2S इंटू में H1S,
तो इस वैल्यू को आप लोग देखिए पढ़ देते हैं, G1S इंटू में G2S इंटू में G3S अपॉन में 1 प्लस G2S G3S H2S प्लस में G1S G2S एंड H1S। यह इसका आंसर है। तो आप लोग इसको देखिएगा। तो एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो इसको भी आइए हम लोग देख ही लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए RS, यहाँ पर इसको आप लोग कर दीजिए CS। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है, देख रहे होंगे कि यह जो पाथ आपको दिख रहा है, यह क्या दिख रहा है, फिर से क्लोज लूप दिख रहा है। यहाँ पर जीवन जो है, यह नहीं समझिएगा कि अगर H रहेगा देल तभी वो फीडबैक होगा। फीडबैक कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो इस पर आप लोग दिक्कत नहीं करिएगा। इस केस में यहाँ पर जीवन जो है वो फीडबैक की तरफ फॉलो, यहाँ पर G2 जो है वो फीडबैक की तरफ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे पहले। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस, यहाँ पर RS हो गया, ये इधर से आया, और यहाँ पर ये है KC है एक ब्लॉक। और फिर यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा, यह G1 है, मतलब यह हमारा मेन है, यह फीडबैक है। G2 जो हमारा है वो फीडबैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, G1 अपॉन में 1। यहाँ पर फिर देखिए फीडबैक माइनस के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस G1 इंटू में G2। तो यह जो हमारा होगा इसके इक्विवेलेंट एक ब्लॉक रखेंगे, वहाँ पर इसका वैल्यू रखाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा हो गया G1 अपॉन में 1 प्लस G1 इंटू में G2। और इसके साथ साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका वैल्यू क्या है G3, और यहाँ पर से है CS, और यहाँ पर एक फीडबैक लगा हुआ है जो कि H वैल्यू का एक फीडबैक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों जो है आपस में वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको, इन तीनों को एक ब्लॉक से हम दिखाएंगे जिसका वैल्यू होगा KC इंटू में G1 इंटू में G3 अपॉन में 1 प्लस में G1 G2। देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करिए, KC इंटू G1 फिर G3 अपॉन में 1 प्लस G1 इंटू में G2, G1 इंटू में G2 है, यह इसका वैल्यू हो गया। और यहाँ से फिर यह जो है एक समिंग पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ से ये RS है, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से एक फीडबैक है HS, यहाँ से एक फीडबैक जो है वो HS है। राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि लिखने में थोड़ा हमको नहीं बन रहा है, इस पर पेन टैब थोड़ा हमको चलाने उतना नहीं आता है। तो ये देखिए ये है CS। तो यहाँ पर से अब इसका फिर से आप देख रहे होंगे क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप बन गया तो इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा, इस तरीके का अब हमको बनाना है जिसमें कि इसका वैल्यू होगा, इधर होगा RS और यहाँ होगा CS, और इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो CS अपॉन में RS बराबर क्या होगा, CS अपॉन में RS का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा, ये पहले GS, तो GS का वैल्यू क्या है KC, और फिर है G1 G3 अपॉन में 1 प्लस G1 इंटू में G2। तो ये हो गया क्या, GS अपॉन में फिर 1 प्लस में, यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए हम प्लस लगाए हैं, 1 प्लस में GS HS होता था। तो ये GS का वैल्यू पूरा लिखिए क्या होगा, तो ये होगा KC G1 G3 अपॉन में G1 1 प्लस में G1 G2 इंटू में इसका H दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे HS। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आप देखिए, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा KC G1 G3 अपॉन में 1 प्लस में G1 इंटू में G2 अपॉन में, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 1 प्लस में G1 G2 और प्लस में KC है, KE नहीं है, KC G1 G3 और यह HS इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा HS अपॉन में जो नीचे का वैल्यू था 1 अपॉन में G1 और G2, यह आपस में कट जाएगा। तो फाइनल हमारा वैल्यू जो आएगा वो इतना ही आएगा। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो आएगा KC G1 G3। तो फाइनल वैल्यू हमारा जो आएगा वो आएगा KC G1 G3 अपॉन में 1 प्लस G1 G2 प्लस में KC G1
KC G1 G3H, इतना हमारा वैल्यू आएगा और यही इसका जो होगा वो आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल आपको अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले पूरे रूल को पढ़िएगा, उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन को यूट्यूब पर फिर से हम वीडियो बनाकर एक डाल देंगे, जितना 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बने हम बना के डाल देंगे। ये वीडियो हो सकता है 30-35 मिनट का बन गया हो, तो इसको आप पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने माता पिता को मदद करते रहिए। घर में सेफ रहिए, अपने माता पिता को भी सेफ रखिए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं रहा है। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, यही हमसे मेरी अंदर से कामना है, भगवान से मेरी यही कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।